टॉकिंग अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चे पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव कौन होता है बच्चे? पैसिव हम उसको बोलते हैं जो कि कम काम कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा, उसको पैसिव बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में? पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज स्लो एंड डज नॉट एक्सपैंड एनर्जी। ठीक है, इट अकर्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डज नॉट यूज द कैरियर प्रोटीन्स। मतलब बच्चे इसमें जो भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है। ठीक है, इसमें बच्चे दो प्रोसेस आ जाते हैं आपके, एक आता है डिफ्यूजन, एक होती है ऑस्मोसिस। अभी दोनों बिल्कुल ध्यान से आपने सुनना है। देखो बच्चे, दोनों में बेसिक डिफरेंस है, याद रखना है आपने कि डिफ्यूजन में बच्चे ट्रांसपोर्ट होता है सोल्यूट पार्टिकल्स का, जबकि ऑस्मोसिस में ट्रांसपोर्ट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का। डिफ्यूजन में हमें एग्जांपल याद रखनी है डाई की, कि एक बीकर में अगर हम डाई डालते हैं तो वो डाई क्या करती है, धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन पास में ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे या इंक डाल देते हैं, अगर किसी बीकर में इंक डालते हैं तो उसका इंक के आज जहाँ पे आपने डाली है वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और धीरे 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 वो पूरे बीकर में डिजॉल्व हो जाती है, पूरे बीकर में उसका कंसंट्रेशन पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड रीजन टू लो कंसंट्रेटेड रीजन। ठीक है, तो किसका मूवमेंट हुआ है इसमें? सोल्यूट पार्टिकल का हुआ है। वेयर एज इन केस ऑफ ऑस्मोसिस देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपने याद रख सकते हो, आप आरओ फिल्टर का याद रख सकते हो। ठीक है, और बच्चे एक और बात याद रखनी है आपने, डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं होता, सिंपल प्रोसेस है डिफ्यूजन का बिल्कुल। ठीक है, कोई मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन ऑस्मोसिस बच्चे, ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन का यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चे, सुनो बच्चे, डिफ्यूजन So, the diffusion is the process by which substance uniformly spread into the another substance by random movement of its particle from region of higher concentration to the region of its lower concentration due to kinetic energy is called diffusion. So, और एक बात बच्चे याद रखनी है आपने, डिफ्यूजन कहीं भी हो सकता है। डिफ्यूजन एयर में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है, सब जगह हो सकता है। लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो ओनली वाटर में या लिक्विड में होती है, ऑस्मोसिस एयर में नहीं हो सकती। ठीक है बच्चे, तो डिफ्यूजन के अंदर ही बच्चे आपकी ऑस्मोसिस के अंदर बेटा आपकी दो टर्म आती हैं। एक आती है बच्चे एंडोस्मोसिस, दूसरी आती है बच्चे एक्सोस्मोसिस। सो एंडोस्मोसिस क्या है बच्चे? Endosmosis is the entry of water molecules into the cell through semi-permeable membrane when surrounded by hypotonic solution. ठीक है, इसमें क्या है बच्चे, एंडोस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री होती है अंदर की तरफ। ठीक है, इनटू अंदर की तरफ। ठीक है, एक्सोस्मोसिस में क्या है बच्चे, वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें बाहर जाएगा, सेल से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं। एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस को और भी अच्छे से समझने के लिए हम टर्म करेंगे प्लाज्मोलिसिस, वहाँ पे आपको ये दोनों टर्म्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, आपके सिलेबस में 3 तरह के सॉल्यूशन बताए गए हैं। पहले तो आपको एक सॉल्यूशन याद है ना, हमने बताया था सॉल्यूशन क्या होता है, कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बना होता है वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं आपके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो फर्स्ट इज योर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है बच्चे इक्वल, बराबर कंसंट्रेशन, इक्वल कंसंट्रेशन। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है लेस। ठीक है, हाइपो वर्ड का मीनिंग होता है लेस, और हाइपर का मीनिंग होता है मोर। जैसे जब किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और जब किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाता है तो हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अब तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर आइसोटोनिक सोल्यूशन। So isotonic solution is one in which concentration of water and solute is same. ठीक है, hypotonic solution is one in which concentration of solute is less and concentration of water is or या solvent is more. Hypertonic solution क्या होगा बच्चे? Hypertonic solution is one in which concentration of solute is more but the concentration of water is less. ठीक है,